वेलकम दोस्तों, ये बुक देखिए आप। अब इस बुक को हम मेजर कर सकते हैं तीन तरीके से। लेंथ हो गई बुक की विड्थ हो गई और बुक की हाइट हो गई। लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों मिलाकर हम एक चीज का डायमेंशन पता लगाते हैं। अब जो डायमेंशन में हम हैं उसको हम बोलते हैं 3D, क्योंकि इसके तीन डायमेंशन है। इसकी लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। ये तीनों डायमेंशन मिलके, तीनों चीजें मिलकर 3D बनता है। अगर आप मूवी देखते हो सिनेमा में, वो 2D हो गई, क्योंकि हम सिर्फ फ्लैट चीज पे देख रहे हैं। तो वैसे ही जो रियलिटी हम जी रहे हैं वो 3 डायमेंशनल है। अब 3 डायमेंशनल रियलिटी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब वो एक्सपीरियंस करने के कारण ही हम उसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल। जिस तरीके से हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसके लिए हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल है। अब वैसे ही टाइम होता है। टाइम में होता है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तीन चीजों से मिलकर बनता है। इसलिए जो टाइम है सिर्फ और सिर्फ 3D में अप्लाई होता है। तो इस रियलिटी में ही टाइम अप्लाई होता है, इस रियलिटी में ही स्पेस अप्लाई होती है। अगर मैं यहां से यहां जाता हूं तो वो स्पेस हो गई। मैंने मूवमेंट क्रिएट किया। अब वो मूवमेंट क्रिएट किया, हम उसको मेजर कर सकते हैं, वही सेम लेंथ, हाइट और ब्रेथ के बीच में। वैसे ही हम टाइम डिसाइड कर सकते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पर अगर मान लो मैं मर जाता हूं आज और मेरा भूत आकर आपको हॉन्ट करता है। अब उस भूत से आप मेरे से पूछोगे कि क्या तुम टाइम एक्सपीरियंस करते हो या फिर तुम पास्ट में क्या थे, तो मैं पूछूंगा आपसे, मैं भूत आपसे पूछूंगा कि कौन से पास्ट की बात कर रहे हो, जो आने वाला है या जो चल रहा है या जो हो चुका है। क्योंकि तीनों चीजें एक हो जाती है 4D में। जैसे ही आप 4th डिमेंशन में पहुंचते हो, आप क्रिएट करते हो एक नो टाइम नो प्लेस वाली चीज। नो टाइम नो प्लेस। अब ये दो चीजें हैं गॉड के एस्पेक्ट्स। अब उसको हम इन डेप्थ पता लगाएंगे। मैं एक डायमेंशन का वीडियो लेकर आऊंगा, 1 डायमेंशन से लेकर 12th डायमेंशन तक सबको ढंग से एक्सप्लेन करूंगा। बट आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों लोग बोलते हैं कि मेरी पास्ट लाइफ का कर्मा मुझे आकर हॉन्ट कर रहा है, या मेरी पास्ट लाइफ के जो मैंने कर्मा किए हैं जिसके कारण मैं आज भुगत रहा हूं। या अगर हम किसी को देखते हैं जो परेशान है, जो डिप्रेस्ड है अपनी लाइफ में, जिसकी लाइफ बिल्कुल खराब चल रही है, हम उसको क्या बोलते हैं? यार तेरी पास्ट लाइफ का कर्मा है, इसके कारण तेरे को ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। अब हम ऐसे बोलते हैं किसी को, तो ये सोचकर बोलते हैं कि हमारी पास्ट का लाइफ जो कर्मा है अभी आ रहा है, हमारी लाइफ में आ रहा है। पर जैसे कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि टाइम सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन है। हम टाइम यहां पर एक्सपीरियंस कर रहे हैं क्योंकि हम मैट्रिक्स के अंदर हैं, हम उससे घुल मिल चुके हैं। पर जैसे ही हम उससे बाहर स्टेप आउट करेंगे, हमको पता चलेगा सब कुछ कहां हो रही है। वो हो रही है अभी नाउ में। तो जब भी कभी कोई नेगेटिव चीज होती है, मान लो मेरा आज कार एक्सीडेंट होता है, वो कार एक्सीडेंट होने के बाद मैं बोलता हूं कि कितनी बुरी किस्मत है मेरी कार एक्सीडेंट हो गई, नई नई कार थी। अब वो कार से मेरी टांग टूट गई, मैं काम पर नहीं जा पाऊंगा, मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, ये नहीं मिलेंगे। तभी उस एक्सीडेंट में बैठकर ही मैंने इतनी सारी सोच ली। अब इतनी सारी क्यों सोची? क्योंकि मैं पास्ट से मिला हुआ था। मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है जिन लोगों का एक्सीडेंट होता है उन लोगों की लाइफ में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। अब वो एक्सपीरियंस के कारण मैं वो पास्ट को भी प्रेजेंट में लेकर आ रहा हूं। और फिर मैं क्या सोचता हूं, अरे यार मेरी किस्मत ही खराब है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पिछले जन्म में कोई ना कोई बुरे कर्म किए होंगे जिसके कारण ये मेरी टांग टूटी है, या फिर मैंने किसी को धोखा दिया है, या किसी का मैंने नाम खराब किया है जिसके कारण मेरे पैर पे लगी है। तो अब मैं उस टाइम पे बैठ के ये सोच रहा हूं कि मैंने पिछले जन्म में कुछ किया होगा। तो अब क्या हो रहा है, यहां पर मैंने डेट्स लिखी है 2002, 2006, 2010, 1999, 2011, 2002। ये सब कुछ कहां हो रहे हैं? ये हो रहे हैं अभी, नाउ।
अभी हो रहे हैं, हमने उनको एक्सपीरियंस किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो टाइम खत्म हो चुका है, वो टाइम अभी तक चल रहा है। तो जैसे ही मैं बोलता हूं कि मेरी लाइफ में ये एक्सीडेंट हुआ है, मेरे पास्ट कर्मा के कारण हुआ है, पिछले जन्म के कारण हुआ है, तो पिछले जन्म में मैं क्या कर रहा हूं, जैसे मान लो 2002 मेरा पिछला जन्म था। अब वो पिछले जन्म में मेरा बहुत सारी चीजें होंगी, पॉजिटिव चीजें हुई होंगी या नेगेटिव चीजें हुई होंगी या हो रही हैं। तो जैसे ही मैं बोल रहा हूं कि मेरी लाइफ में वो नेगेटिव चीज हुई है, ये एक्सीडेंट नेगेटिव है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसका कनेक्शन बैठा रहा हूं एक नेगेटिव लाइफ के साथ। एक नेगेटिव लाइफ के साथ मैं अपना कर्मा बैठा रहा हूं। अगर मैं ये बोलता हूं कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा पैर टूट गया, अच्छी बात है, मुझे काम पे जाना ही नहीं पड़ेगा, अच्छी बात है, वो जिसने मेरी गाड़ी ठोकी है उसको बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे, उस पैसे से मैं नई गाड़ी खरीदूंगा। अगर मैं उसको पॉजिटिवली लेता हूं या अगर मैं उसको लेबल भी नहीं देता हूं, तो क्या होता है, जैसे ही मैं उसको लेबल नहीं देता या उसको पॉजिटिव देता हूं, तो वो पॉजिटिव बनकर यही सेम अभी नाउ में मेरे कोई ऐसे कर्मा से वो कनेक्ट हो जाएगा जहां पर मैंने कोई पॉजिटिव चीज की है। मान लो 1999 में मैंने एक तीसरी लाइफ चल रही थी, वहां पर मैंने पॉजिटिव कर्मा किया, लोगों को दान दिया या कुछ किया। अब वो चीज उसके बाद यहां पर कनेक्ट हो गई। तो अगर आप लोगों की हेल्प करते हैं ये सोच के कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं, पॉजिटिव चीज कर रहा हूं, बट उसके बाद सीधा नेगेटिविटी में चले जाते हो, तो वो पॉजिटिविटी जो आपने की है, पॉजिटिव अच्छा काम किया है, वो आपको इतना रिजल्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि आप अभी प्रेजेंट में लेकर कोई नेगेटिव बात सोच रहे हो। अब वो नेगेटिव बात कोई ना कोई नेगेटिव कर्मा से कनेक्ट होनी ही होनी है। अब एक और चीज ये है कि जब भी कभी मैं बोलता हूं कि नेगेटिव चीज खराब है, नेगेटिव थॉट खराब है, इसका मतलब ये नहीं कि एक इंसान की नेगेटिव थॉट बिल्कुल बंद हो जाएगी। हर किसके दिन में नेगेटिव ड्रामा आता ही है, नेगेटिव थॉट्स आती ही है। हम जब तक इस 3D में हैं, इनफैक्ट 4D में भी जाते हैं, जब तक हम ये 3 और 4D में हैं, तब तक हम ये नेगेटिव पॉजिटिव चीज एक्सपीरियंस करते रहेंगे, वो डुअलिटी एक्सपीरियंस करते रहेंगे। क्योंकि अगर सब कुछ पॉजिटिव हुआ तो वो पॉजिटिव नहीं हुआ, क्योंकि अगर सब कुछ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नहीं है, उसकी वो एटीट्यूड ही नहीं है। कंपैरिजन से ही कोई चीज क्रिएट होती है। ब्लैक के होने पे ही व्हाइट क्रिएट होता है, व्हाइट के होने पे ही ब्लैक क्रिएट होता है। ये कंपैरिजन जो है ये 3D 4D में हम एक्सपीरियंस करते ही रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पास्ट कर्मा जो बोलते हैं कि मेरी पास्ट कर्मा के कारण ये हुआ है, तो वो सब कुछ बकवास है, उसको मत आने दीजिए। क्योंकि जितना आप ये सोचोगे कि मेरे पास्ट कर्मा के कारण ये हुआ है, उतना ही आप वो पास्ट कर्मा से वो एनर्जी छीन कर अपने प्रेजेंट में लेकर आओगे। अगर आप उसको पॉजिटिव बोलते हो कि मेरे साथ ये हुआ है, ये पॉजिटिव चीज है, तो वो पॉजिटिव कर्मा को छीन कर आप यहां पर लेकर आ रहे हो। और जितना आप यहां पर लेके आओगे वो एनर्जी को, उतना ही आप फ्यूचर में प्रोजेक्ट कर पाओगे। जितना आप वहां से एनर्जी लेकर आओगे उतना ही आप फ्यूचर में प्रोजेक्ट कर पाओगे। जैसे ही आपने वो नेगेटिव चीज को पॉजिटिव कहने लगे तो वो कन्वर्ट होने लग जाएगी, फ्यूचर में वो कन्वर्ट होने लग जाएगी, क्योंकि आपने उसका मीनिंग ही चेंज कर दिया। मीनिंग हम डिसाइड करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चीज। अगर आज मान लो किसी को भी मानते हो, आप जीसस को मानते हो, हनुमान जी को मानते हो, या किसी गॉड को भी मानते हो, आप सब कुछ एट द एंड एक ही है। अगर आप उनसे आज मिलते हो और आपका जस्ट अभी एक्सीडेंट हुआ है, आपकी क्या बात होगी उनके साथ? क्या वो बोलेंगे कि देख तूने गाड़ी ढंग से नहीं चलाई इसलिए तेरे साथ ये हो रहा है? या आपको लगता है हनुमान जी ये बोलेंगे तेरे को बिल्कुल ड्राइवर लाइसेंस ही नहीं मिलना चाहिए? क्या आपको लगता है कोई ऐसी चीज कह पाएगा? वो हाई इवॉल्व्ड बीइंग कभी भी ऐसी कोई चीज कह पाएंगे? कभी नहीं कह पाएंगे। वो हमेशा देंगे आपको अनकंडीशनल लव। बोलेंगे कि कोई बात नहीं, ये चीजें होती हैं, अभी आगे की सोचो, आगे की सोचो, आगे की सोचो। ऐसे ही करके आपको आगे की सोचनी है, नेगेटिव लूप में नहीं पड़ना है। क्योंकि जैसे ही हम नेगेटिव लूप में गए, वो नेगेटिव चीज आती रहेंगी आने वाले टाइम पे। तो दोस्तों,
पावर ऑफ नाउ बहुत ही जरूरी है। अभी की पावर को बिल्कुल एनालाइज कीजिए। जहां पर आप खड़े हो, ये मत सोचिए कि कल से मैं एफर्मेशन चालू करूंगा, कल से मैं ये चीज करूंगा। अभी क्या कर रहे हो आप? ये वीडियो देख ही रहे हो, चलो अच्छी बात है, वीडियो देखना ही बहुत अच्छी बात है, आपको सही डायरेक्शन में पुश कर सकता है वो। बट अभी क्या कर रहे हो? क्या आप प्रेजेंट हो, या आप आने वाले कल की टेंशन लेके बैठे हो, या परसों के ड्रामा को अभी लेकर आ रहे हो? ये क्वेश्चन हमेशा पूछिए अपने आप से कि क्या कर रहा हूं मैं अभी इस मोमेंट में। क्योंकि मेरी पावर जो है, जो भी एक्शन ले सकता हूं, जो भी चीज मैं मैनिफेस्ट कर सकता हूं, फ्यूचर में नहीं कर सकता मैं अभी कर सकता हूं। क्योंकि क्या पता कल मैं मर जाऊं, कुछ भी हो सकता है कल। अभी क्या कर रहा हूं मैं, अभी से ही आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। सो दोस्तों, पावर को पहचानिए, उसको हार्नेस कीजिए। जितना आप हार्नेस करोगे उतनी ही आपको एनर्जी मिलेगी। सो थैंक यू एवरीवन, एंड आई लव यू ऑल। थैंक्स।